जय हिंद साथियों। कोहली की फेक फील्डिंग पर कंट्रोवर्सी, थ्रो फेंकने का दिखावा किया, पेनल्टी लगती तो सुपर ओवर होता। एडिलेड में बुधवार को भारत ने T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ अहम जीत हासिल की। इसके बाद बांग्लादेश की टीम क्रिकेटर विराट कोहली की फील्डिंग पर सवाल उठा रही है। बांग्लादेशी विकेटकीपर नूरुल हसन ने कहा, मैच के दौरान कोहली ने फेक फील्डिंग की। हसन ने एम्पायर की पेनल्टी न लगाने पर भी सवाल उठाया है। आरोप इसलिए गंभीर है क्योंकि अगर एम्पायर पेनल्टी लगा देता तो बांग्लादेश के खाते में 5 रन जुड़ जाते। ऐसा होता तो जो मैच भारत 5 रन से जीता है वो टाई हो जाता और मैच सुपर ओवर में जा सकता था। चलिए बताते हैं पूरी 6 पॉइंट में कोहली की थ्रो कंट्रोवर्सी। नंबर 1, हाथ में गेंद नहीं थी, थ्रो फेंकने की एक्टिंग की। बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी, तब बारिश के चलते मैच नहीं रुका था। 7वें ओवर की पहली बॉल को लिटन दास ने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला, जिसे अर्शदीप ने विकेटकीपर एंड पर थ्रो किया। बीच में कोहली भी दिख रहे थे, उनके पास न बॉल थी और न ही थ्रो उनकी ओर फेंका गया था, लेकिन कोहली ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो मारने का दिखावा किया, जो तस्वीर में साफ नजर आ रहा है। नंबर 2, अंपायर ने कोहली के दिखावे को नजरअंदाज कर दिया। जैसा कि फोटो में देखा जा सकता है कि जब विराट फेक थ्रो कर रहे थे तब अंपायर सामने थे, लेकिन उन्होंने इसे फेक फील्डिंग नहीं करार दिया, इसलिए पेनल्टी नहीं लगाई गई। फेक फील्डिंग पर फील्ड अंपायर पेनल्टी लगा सकते हैं। नंबर 3, बांग्लादेश का आरोप नकली थ्रो था, जुर्माने पर मैच हमारे फेवर में होता। भारत से मिली हार के बाद बांग्लादेश के नूरुल हसन ने कहा, मैदानी अंपायरों ने कोहली की फेक फील्डिंग को नजरअंदाज कर दिया। नूरुल ने कहा, यदि वह डिसीजन बांग्लादेश के पक्ष में होता तो नतीजा कुछ और हो सकता था। मैदान गिला था और इसका असर सभी ने देखा। मुझे लगा कि वह थ्रो नकली था, अगर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता तो मैच हमारे पक्ष में होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर 4, क्या वाकई नतीजे पर असर पड़ता? तो हाँ, जरूर पड़ता। जानिए कैसे। अगर टीम इंडिया पर पेनल्टी लगती तो भारत बांग्लादेश मुकाबला सुपर ओवर में जा सकता था, क्योंकि फेक फील्डिंग पर 5 रन की पेनल्टी लगती है। भारत की जीत का अंतर भी 5 ही रन का था। पेनल्टी की स्थिति में यह मैच ड्रॉ हो जाता और इसके बाद सुपर ओवर ही ऑप्शन था। नंबर 5, फेक फील्डिंग और ICC का रूल भी जान लीजिए। फेक फील्डिंग यानी कोई फील्डर अपने हाव भाव या एक्शन से बल्लेबाज को कंफ्यूज करे, साथ ही दिखाए कि उसने बॉल पकड़ ली है जबकि बॉल उसके पास गई ही न हो, इसे फेक फील्डिंग कहते हैं। ICC के रूल 41.5 के तहत बल्लेबाज का ध्यान जानबूझकर भटकाने, उसे धोखा देने या बाधा पहुंचाने पर उस गेंद को डेड बॉल करार दिया जा सकता है। साथ ही बल्लेबाजी टीम को 5 रन पेनल्टी के तौर पर मिलेंगे। नंबर 6, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है? तो हाँ, जरूर हुआ है। फकर डिकॉक केस था वो। 4 अप्रैल 2021 को दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक ने फकर जमान को फेक फील्डिंग से आउट किया था। डिकॉक ने फील्डर की तरफ ऐसा इशारा किया कि गेंद नॉन स्ट्राइकर की तरफ थ्रो की जा रही है। यह देखकर फकर जमान रन लेने के दौरान धीमे हो गए। इसके बाद लॉन्ग ऑन से फील्डर ने सीधा थ्रो लगाया, जो सीधे स्टंप पर जाकर लगा। यह मुकाबला पाकिस्तान की टीम हार गई थी। फेक थ्रो कंट्रोवर्सी पर सोशल मीडिया पर बहस जारी। बांग्लादेशी एक्सपर्ट बोले, सेंटो का ध्यान भटका रहे थे। बांग्लादेश के क्रिकेट एक्सपर्ट बोले, कोहली फेक फील्डिंग से नजमुल हुसैन सेंटो का ध्यान भटका रहे थे। नियम के तहत भारत पर 5 रन की पेनल्टी लगनी चाहिए थी, लेकिन एम्पायर ने कुछ नहीं किया। उसके बाद हर्ष भोगले बोले, हार के बहाने मत तलाशिए। हम में से किसी ने न एम्पायर, न बैटर और न ही फील्डर फेक फील्डिंग नहीं देखी। फेक फील्डिंग और गिले मैदान को हार का दोष मत दीजिए। यदि आपका एक बेस्टमैन पिच पर टिक जाता तो रिजल्ट कुछ और होता। उन्होंने तंज कसते हुए लिखा, जब हम हार के बहाने ढूंढते हैं तो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी सवाल उठाया कि क्या वाकई फेक फील्डिंग हुई है। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह लगभग पक्की कर ली है। टारगेट चेज कर रही बांग्लादेश ने भी कड़ी टक्कर दी। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आगे भी हमारी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।